नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनुज रीना की लाइफ में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नरक चतुर्दशी की कथा, जिसके सुनने मात्र से आपके सारे संकट परेशानियां सब धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और अकाल मृत्यु का भी भय नष्ट हो जाता है। चलिए तो आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन शाम को दीपदान करने की प्रथा है, जिसे यमराज जी के लिए किया जाता है। हालांकि धनतेरस के दिन भी यम दीपक जलाया जाता है। यह दिन मृत्यु, मोक्ष और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति से भी जुड़ा है। यह नरक के कष्टों से मुक्ति पाने का दिन है। दोस्तों, नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा नरकासुर के वध और 16,000 कन्याओं की मुक्ति से जुड़ी है। पुराणों में नरक चतुर्दशी से जुड़ी कई कथाएं हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ही प्रचलित और पौराणिक कथा आज आपको सुनाते हैं। नरकासुर नामक एक महान पराक्रमी राक्षस था, जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। उसने देवराज इंद्र और संपूर्ण देवताओं को युद्ध में जीतकर देव माता अदिति के 2 तेजस्वी कुंडल छीन लिए थे। साथ ही देवताओं के तरह तरह के रत्न, इंद्र का ऐरावत हाथी, ऊंचे श्रवा घोड़ा, कुबेर के मणिमाणिक्य आदि और पद्मनिधि नामक शंख भी ले लिए थे। वह आकाश में विचरण करने वाला था और आकाश में ही नगर बनाकर उसके भीतर निवास करता था। एक दिन संपूर्ण देवता उसके भय से पीड़ित होकर सचीपति इंद्र के आगे करके अनाया के महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण ने भी नरकासुर की सारी चेष्टाएं सुनकर देवताओं को अभयदान देकर विनीता नंदन गरुड़ का स्मरण किया। सर्वदेव वंदित महाबली गरुड़ उसी समय भगवान के सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गए। भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और मुनियों द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए उस राक्षस के नगर में गए। जैसे आकाश में सूर्य का मंडल देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार उस नगर का भी उदास हो रहा था। उसमें दिव्याभूषण धारण किए बहुत से राक्षस निवास करते थे। वह नगर देवताओं के लिए भी दुर्भर्षिक का कारण बन गया था। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, आवरण कट जाने पर समस्त राक्षस शूल उठाए सैकड़ों और हजारों के झुंड बनाकर युद्ध करने के लिए चले पड़े। विजय की इच्छा रखने वाले निशाचर तोमर, भीपाली और पटिस आदि अस्त्र शस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी सारंग धनुष लेकर उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों को काट डाला और अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से उन सब का संहार आरंभ किया। इस प्रकार समस्त राक्षस मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। संपूर्ण दानवों का वध करके कमल नयन भगवान पुरुषोत्तम ने 5 जन्य नामक शंख बजाया। शंखनाद सुनकर पराक्रमी दैत्य नरकासुर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर भगवान से युद्ध करने के लिए आ गया। उन दोनों में अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वे दोनों बरसते हुए मेघों की तरह हजारों बाणों की छड़ी लगा रहे थे। इसी बीच में भगवान वासुदेव ने अर्ध चंद्राकार बाण से उस राक्षस का धनुष काट दिया और उसकी छाती पर महान दिव्य शस्त्र का प्रहार किया। उसके हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वह महान असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भूमि की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस के समीप गए और बोले, तुम कोई वर मांगो। यह सुनकर राक्षस ने गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, संपूर्ण भूतों के स्वामी श्री कृष्ण, मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं।
फिर भी दूसरे लोगों के हित के लिए आपसे एक उत्तम वर मांगता हूँ। मधुसूदन, जो मनुष्य मेरी मृत्यु के दिन मांगलिक स्नान करे उन्हें कभी नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कहकर भगवान ने उसे वर दे दिया। नरकासुर ने ब्रह्मा और शिवादि देवताओं द्वारा पूजित व्रज और वेद्योर्ण मणि से बने हुए नुपुर से सुशोभित और शरद काल के खिले हुए कमल के समान कोमल भगवत चरणों का दर्शन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया और श्री हरि का सायुज्य भी प्राप्त कर लिया। इसके बाद देवता और महर्षि आनंदमग्न होकर भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा और स्तुति करने लगे। इसके बाद कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के नगर में प्रवेश किया और उसने बलपूर्वक जो देवताओं का धन लूट लिया था वह सब उन्हें वापस कर दिया। देव माता अदिति के दोनों कुंडल, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और दीप्तिमान मणिमय पर्वत, ये सारी वस्तुएं भगवान ने इंद्र को दे दी। बलवान नरकासुर ने समस्त राजाओं को जीतकर सभी राष्ट्रों से जो 16,000 कन्याओं का अपहरण किया था वे सब उसकी अंतपुर में कैद थीं। सैकड़ों कामदेव की शोभा को तिरस्कृत करने वाले महापराक्रमी श्री कृष्ण को देखकर उन सब ने उन्हें अपना पति बना लिया। तब अनंत रूप धारण करने वाले भगवान गोविंद ने एक ही लगन से में उन सब का पाणी ग्रहण किया। नरकासुर के सभी पुत्र पृथ्वी देवी को आगे करके भगवान गोविंद की शरण में गए। तब दयानिधि भगवान ने उन सब की रक्षा की और पृथ्वी के वचनों का आदर करते हुए उन्हें नरकासुर के राज्य पर स्थापित कर दिया। भगवान के प्रति भक्ति की कहानियाँ तो आप सभी ने बहुत सुनी होंगी और आप सभी यह भी जानते होंगे कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो भगवान में अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हैं और भगवान को मानते हैं, और दूसरे वे लोग जो भगवान में न तो आस्था रखते हैं और न ही यह स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि भगवान हैं। यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, आस्तिक जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब भगवान के प्रति जिस किसी के मन में भक्ति होती है, भगवान तो अपने ऐसे भक्तों को हमेशा सुनते हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि कभी कभी भगवान कुछ देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। और देर से सुनने के पीछे भी कारण यही होता है कि सभी को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के। अगर पूर्व जन्म में हमने कुछ पाप किए हों और इस जन्म में हम केवल भगवान में ही रमे हुए हों, भगवान की भक्ति कर रहे हों और इस जन्म में हमने कोई पाप ही नहीं किया हो, तब भी हमें इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोगना पड़ता है। और भगवान भी जब तक हमारे पाप पुण्य का हिसाब किताब बराबर नहीं होता तब तक अपनी कृपा करते ही नहीं हैं। ऐसे ही एक कहानी है एक बूढ़े बाबा की, आइए उसका श्रवण करते हैं। एक बूढ़े बाबा जो अपने पूरे जीवन भर सिर्फ राम नाम जपते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे, और अब वे बूढ़े हो चुके थे। सिर्फ बूढ़े नहीं थे बल्कि इतने कमज़ोर हो चुके थे कि अब वह बिना किसी सहायता के अपनी जगह से हिल डुल भी नहीं सकते थे, उठ भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मुंह से राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। कष्ट चाहे कितना भी था, बुढ़ापा उन्हें चाहे कितना भी सता रहा था, लेकिन उनके मन में राम नाम और हृदय में भक्ति बराबर जगी हुई थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े वह बूढ़े बाबा बस राम नाम का जप करते रहते और राम नाम लेने के कारण उन्हें अपनी तकलीफ़ों का बर्दाश्त करने की शक्ति भी मिल रही थी। वह बूढ़े बाबा इतने कमज़ोर हो गए थे, इतने निशक्त हो गए थे कि अपने नित्य कर्म में भी वे केवल उठकर नहीं कर सकते थे। उनके परिवार में उनके 2 बेटे भी थे, तो वही उनके नित्य कर्म करने में उनकी सहायता किया करते थे। जब बीमारी के कारण बूढ़े बाबा बिस्तर पर लग गए, तब शुरुआत में तो उनके बेटे बिना कुछ कहे खुद ही अपने बूढ़े पिता की सहायता कर दिया करते थे,
फिर धीरे धीरे यह हुआ कि जब उनके पिता उन्हें आवाज़ लगाकर बुलाते तब वे आते। फिर धीरे धीरे यह होने लगा कि कई आवाज़ें लगाने के बाद वे उनकी सहायता करने के लिए आते। इस प्रकार जैसे तैसे समय बीतता गया और अब तो वे 4-5 बार आवाज़ लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आते थे। और यहाँ तक कि कभी कभी रात के समय बूढ़ा बाबा को उनकी सहायता की आवश्यकता होती तो वे बुलाने से भी नहीं आते थे। अब हालात ऐसे हो चले थे कि अक्सर बूढ़े बाबा अपने बिस्तर पर ही गंदा कर दिया करते थे। यह बुढ़ापा कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी इस बुढ़ापे के कारण ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बूढ़े बाबा असहाय हो चुके थे, सिर्फ अपने बेटों और अपने भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े हुए थे। आवाज़ लगाते लगाते बूढ़े बाबा का गला सूख जाता था और जब तक उनके बेटों से उन्हें सहायता नहीं मिलती तब तक वे ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़े रहते। बुढ़ापा और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। बूढ़े बाबा की नज़रें भी अब कमज़ोर हो चुकी थीं। इतनी बदहाली में भी बूढ़े बाबा ने अगर किसी का साथ नहीं छोड़ा तो वह था राम नाम का जप। मन में हर होठों पर हर समय सिर्फ राम नाम बसा रहता था। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को सोच जाना था। अक्सर बिस्तर गंदा हुआ देखकर उनके बेटों को भी उन्हें डांटने फटकारने लगते थे। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को सोच जाना था। उन्होंने किसी प्रकार हिम्मत बटोर कर किसी तरह अपने बेटों को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही अगले ही पल किसी ने उनका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ लिया और उन्हें बड़े आराम से नित्य कर्म करवा कर उनके बिस्तर पर लिटा भी दिया। बूढ़े बाबा की नज़रें बहुत कमज़ोर हो चुकी थीं। उन्हें यह भी नहीं दिखाई देता था कि सामने जो उनकी मदद कर रहा है वह उनका कौन सा बेटा है। कानों ने भी अब साथ छोड़ दिया था, उन्हें सुनाई भी बहुत कम पड़ता था। बूढ़े बाबा को बड़ा आराम मिला। अब तो हर दिन का यह काम हो गया कि जब भी बूढ़े बाबा आवाज़ लगाते अगले ही पल उनकी सहायता के लिए कोई आ जाता और उनके सारे काम कराकर वहाँ से चुपचाप भी चला जाता। बूढ़े बाबा की नज़रें और कान दोनों ही बूढ़े हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे। ना उन्हें ठीक से दिखाई देता था और ना सुनाई देता था। लेकिन बूढ़े बाबा इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना समझ रहे थे कि एक बार आवाज़ लगाने पर ही आने वाला उनका कोई बेटा तो नहीं हो सकता और ना ही यह स्पर्श उनके बेटों का था। आखिरकार यह था कौन? फिर एक दिन जब बूढ़े बाबा ने अपने नित्य कर्म के लिए अपने बेटों से सहायता मांगी तो अगले पल फिर से वही मुलायम हाथों वाला स्पर्श उन्हें महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े बाबा ने आखिरकार उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, बताओ तुम कौन हो? आज मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्यों मेरी सहायता करते हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े बाबा के सवाल के साथ ही अचानक उनके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहाँ बूढ़े बाबा को दर्शन दिए। कहा तो कमज़ोर आँखों से बूढ़े बाबा को किसी भी चीज़ को देख पाना बड़ा मुश्किल था और वहीं वह बूढ़े बाबा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से पूरी तरह से प्रत्यक्ष देखने में समर्थ हो गए। जिन भगवान का नाम वह पूरे जीवन भर लेते रहे वही आज उनके सामने खड़े हुए थे। ये देखकर बूढ़े बाबा उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान के स्पर्श से उनके शरीर में शक्ति आ गई थी, ताकत आ गई थी। चरणों में गिरकर उनके चरण पकड़कर वह बूढ़े बाबा बोले, भगवान मैं तो धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए। लेकिन प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे हर दिन अपने नित्य कर्म करवाए, यहाँ तक कि कई बार आपने मेरा गंदा बिस्तर तक साफ किया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बूढ़े बाबा का हाथ थामकर बोले, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करने पड़े तो मुझे यह काम करने में बड़ी खुशी मिलती है। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा,
प्रभु, आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते? आपको रोज रोज मुझे नित्य कर्म करवाने के लिए आना पड़ेगा और ना ही मैं इस तरह लाचार और बेबस सब स्तर पर पड़ा रहूँगा। प्रभु, क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? तब भगवान बोले, यह सब प्रारब्ध के कारण है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। तुमने पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण इस जन्म में इतनी जल्दी उनसे मुक्त हो पाना संभव नहीं है। अगर तुम्हारे पूर्व जन्म में पुण्य अधिक होते तो मेरे दर्शन मात्र से आज तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर होगा यह कि अगले जन्म में तुम्हें फिर से प्रारब्ध भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त करवाने के लिए इस समय सहायता कर रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर कुछ महीने इसी तरह तकलीफ़ें झेलने के बाद आखिरकार उन बूढ़े बाबा को मुक्ति मिल गई। तो यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल अनुज रीना की लाइफ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर हमने बोलने में कोई गलती की हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।